5G टेक्नोलॉजी और फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी एक उन्नत तकनीक है जिसके कई जगह काम आने की संभावना है। यह तकनीक के आने से हमारा जीवन और बेहतर और आसान हो जाएगा। लेकिन क्या इसके विपरीत यह होगा कि इस तकनीक के आ जाने से मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा? अभी हाल में ही खबर आई थी कि भारत सरकार ने 5G ट्रायल को मंजूरी दे दी है। 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क से अलग वर्जन है। 5G में यूज़र्स को ज़्यादा स्पीड, कम लेटेंसी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। 5G नेटवर्क में इंटरनेट स्पीड की बात करें तो 5G की स्पीड तो 4G से काफ़ी ज़्यादा होगी। 4G की पीक स्पीड 100 Mbps तक है, वहीं 5G की पीक स्पीड की बात करें तो ये 10 Gbps तक है। जैसे कि किसी मूवी को डाउनलोड होने में 4G नेटवर्क में 5 मिनट लगेंगे तो वहीं 5G नेटवर्क में उसे डाउनलोड होने में 30 सेकंड लगेगा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5G की स्पीड कितनी ज़्यादा होने वाली है। इस स्पीड को पाने के लिए 5G सभी तरह के स्पेक्ट्रम बैंड को यूज़ करता है। डेटा स्पीड के अलावा 5G कई जगह काम आने वाला है। इससे कनेक्टिविटी भी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी से ड्राइवरलेस कार, हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। अभी तक के नेटवर्क में सेलुलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस करते थे। 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी इसमें एक कदम आगे बढ़कर क्लाउड से क्लाइंट को कनेक्ट करता है। 5G एक नए प्रोसेस के जरिए वन सिग्नल डिजिटल सिग्नल को डिफरेंट चैनल में रेगुलेट करेगा। इस प्रोसेस को OFDM कहा जाता है। OFDM यह सुनिश्चित करेगा कि सिग्नल में कम से कम इंटरफ्रेंस हो। 5G नेटवर्क 4G के स्पेक्ट्रम को कवर नहीं करेगा, यानी कि 5G के लिए अलग सा पूरा नेटवर्क सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। यह पुरानी 4G सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह इसके लिए 5G न्यू रेडियो इंटरफेस का उपयोग करेगा। इसके अलावा ज़्यादा बैंडविड्थ वाले टेक्नोलॉजी जैसे मिलीमीटर वेव और सब गीगाहर्ट्ज़ बैंड का यूज़ करेगा। इस स्पेक्ट्रम में लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड तीनों ही शामिल हैं। इस वजह से सिर्फ हाई स्पीड कनेक्शन ही नहीं बल्कि ज़्यादा कवरेज भी देता है। 5G को इस तरह बनाया गया है कि 4G नेटवर्क से 100 गुना ज़्यादा ट्रैफिक देता है। 5G में लेटेंसी भी कम देखने को मिलेगी। इसमें लेटेंसी 1 मिलीसेकंड तक जा सकती है। अब तक के नेटवर्क में 600 मेगाहर्ट्ज़ से 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक का स्पेक्ट्रम बैंड यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। ये बैंड माइक्रोवेव के लोअर रेंज में आते हैं, लेकिन 5G नेटवर्क हाई फ्रिक्वेंसी बैंड को यूज़ करता है जिसको मिलीमीटर वेव कहते हैं। इसकी स्पेक्ट्रम बैंड फ्रिक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसके ट्रांसमिशन में होगी, क्योंकि इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होने के कारण इसकी रेंज बहुत कम हो जाती है। 5G नेटवर्क में उपयोग में आने वाले मिलीमीटर वेव के हाई फ्रिक्वेंसी होने के कारण एक साथ लार्ज डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग और पेड़ 5G सिग्नल को रोक सकते हैं। 5G नेटवर्क के रेंज कम होने के कारण छोटी छोटी जगहों पर कई सारे 5G सेल टावर और एंटीना को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि एक 4G नेटवर्क की रेंज 15 किलोमीटर तक होती है, वहीं 5G नेटवर्क की रेंज 300 मीटर तक होती है, जो कि 4G नेटवर्क के 2% के बराबर भी नहीं है। अभी 5G सेल टावर को बिजली के खंभे की तरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन 5G में यूज़ होने वाले मिलीमीटर वेव सेफ होंगे। हालांकि मिलीमीटर वेव हाई फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं। जैसे ही किसी भी वेव की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो उसकी हमारे बॉडी में भेजने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन हमारे बॉडी टिश्यू ये हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको टिश्यू हीटिंग भी कहते हैं। ये मिलीमीटर वेव के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहने से कॉन्सेंट्रेशन पावर भी कम हो जाती है। अभी कहीं से यह खबर आई थी कि 5G नेटवर्क के संपर्क में आने वाले लोगों को कैंसर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर ICAR ने कहा था कि यदि हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तो उससे कैंसर होने की संभावना रहती है, लेकिन अभी तक इसके ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये जानवरों और पक्षियों पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ेगा कि नहीं। जो मोबाइल नेटवर्क के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उससे पशु पक्षियों, मधुमक्खियों को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है।
लेकिन इस बात पर अभी रिसर्च चल रही है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन 30 गीगाहर्ट्ज़ से कम फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन को सेफ़ माना जाता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। 5G टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाली रेडिएशन अभी तक की रिसर्च और रिपोर्ट पर तो सेफ़ माना गया है, लेकिन आगे और रिसर्च होगी तब और कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। और जो खबर आ रही है कि 5G ट्रायल के शुरू होते ही कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने लगा है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अभी तक तो सिर्फ ट्रायल ही शुरू हुआ है और इसके होने वाले प्रभाव आने वाले कुछ साल में देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी से ही सब कुछ पता चल जाता है और ऐसी अफवाह फैलाते रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि कोविड की वैक्सीन लगाने से लोग नपुंसक हो जाते हैं। अगर इनकी बात सच होती तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग आज नपुंसक होते। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें